डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एनसीईआरटी 8th क्लास की जो बुक है इंग्लिश हनी ड्यू उसका चैप्टर नंबर 8 करेंगे। आई अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। ये जो चैप्टर रहेगा ये एन फ्रैंक की डायरी में से कुछ एक्सट्रैक्ट जो हैं वो ले रखे हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डायरी होती है, आप सबको पता है कि डायरी में क्या लिखते हैं। या तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं, या इमीडिएटली जो करने वाले हैं प्लानिंग उसके बारे में लिखते हैं, या फ्यूचर के बारे में हम लिखते हैं जो भी हमने प्लान किया है। तो सबसे पहले, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज़? तो आप सबको पता है कि डायरी होती क्या है, सभी डायरी के बारे में जानते हैं। इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आप रिकॉर्ड रखते हो पर्सनल एक्सपीरियंसेस का, जो डे आफ्टर डे, हर दिन, हर आने वाले दिन पे आपके साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है। कब तक? अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो डायरी है ये नहीं 1 दिन की, 2 दिन की है। इसमें आप काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं या फ्यूचर प्लानिंग जो है वो आप नोट डाउन करते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीजिएटली और इन फ्यूचर। इसमें आप और क्या, वही जो इमीजिएटली आपको प्लान करना है, किया है, या कुछ करने जा रहे हो उसके लिए प्लानिंग करनी है, या फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग करनी है वो इस डायरी में आप नोट कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज़ द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। सबसे जो मोस्ट फेमस डायरीज में से एक बुक है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, ये बुक है, ये पूरी बुक लिख रखी है डायरी के ऊपर, एन फ्रैंक की डायरी के ऊपर। तो ये पब्लिश हुई। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. तो इसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स जो हैं रस्किन बॉन्ड की डायरी में से वो लिए गए हैं, जिसको कि एक पोर्ट्रेज के द्वारा, जो साइलेंट मिरेकल का काम करते हैं नेचर की, तो उसको पोर्ट्रे किया गया है, उसको आपके सामने दिखाया गया है। एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज़ एंड रिग्रेट, कुछ जो लाइफ है, छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जो कुछ रिग्रेशन है, वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है। तो अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। ये क्या था? जून 24 का दिन है जब फर्स्ट डे ऑफ मानसून था। ठीक है, और उस मानसून सीज़न में जो मानसून आई थी, फॉग वहाँ हर जगह फैला हुआ था। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट। और हर जगह, क्योंकि ठंड हो जाती है फॉग में, तो मतलब ठंड जब आती है, ऑब्वियसली जब भी फॉग आती है, गर्मी में तो फॉग आती नहीं है, तो सारी बर्ड्स जो हैं साइलेंट हो जाती हैं, क्योंकि उनको ठंड लगती है और वो कहीं पेड़ के नीचे या कहीं भी शेल्टर लेकर वहाँ छिप जाती हैं, ठंड से बच जाती हैं। एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और जो मिस्ट है, जो वो फॉग है, वो धीरे धीरे हिल पर क्लाइंब करना स्टार्ट कर देती है। Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills. ये जो फॉग है ये क्या करती है? मेलनकली मतलब वेरी सैडनेस, क्योंकि हर जगह साइलेंस हो जाता है तो सैडनेस फैलाती है। सिर्फ ये हिल्स को छुपाती ही नहीं, हर जगह सैडनेस को वहाँ पर हर जगह सैडनेस, हर चीज़ को सैड बना देती है। इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंस टू। और एक तरह से साइलेंस का ब्लैंकेट हर जगह उड़ा दिया जाता है फोक के जरिए। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग्स। 1 घंटे पहले जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज़ पर रिंगिंग कर रही थी, रिंग कर रही थी, बोल रही थी, चहचहा रही थी, गाना गा रही थी। ठीक है, एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और अब पूरे फॉरेस्ट में जैसा जैसे डेथली होता है, बिल्कुल साइलेंट, वैसा हर जगह जैसे आधी रात में हो जाता है ना, बिल्कुल सब कुछ सुनसान, ऐसा हर जगह हो गया है, साइलेंस फैल गया हर जगह। थ्रू द मिस्ट बीजू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर। अब उस फोक के टाइम पे, जब फोक फैली हुई थी पूरे हिल स्टेशन पे, तो बीजू है वो अपनी सिस्टर को बुला रहा था। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। तो वो उसकी सिस्टर कहती है कि हर जगह इतनी जो फॉग है इतनी थी कि मैं सिर्फ उसको सुन सकती थी, मैं उसको देख नहीं पा रही थी उस हिल साइड पर, कि वो किस साइड खड़ा होके और मुझे बुला रहा है। अब नेक्स्ट डे है जून 25 का। सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, वार्म एंड ह्यूमिड, एंड नोट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि अर्ली मानसून रेन होती है, तो हर जगह वार्म, मतलब जब रेन गिरती है स्टार्टिंग में तो हर जगह वार्मथ फैल जाती है, ह्यूमिडिटी फैल जाती है। जो पहले अगर गर्मी पड़ रही है और उसके ऊपर रेन जब गिरेगी
अर्थ के ऊपर, तो उसमें से गर्मी निकलती है, तो वार्म हर जगह फैली हुई थी, ह्यूमिडिटी हो रखी थी हर जगह। एंड नोट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन, मतलब और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी ऊपर होने के बावजूद, क्योंकि वो वार्मथ जो निकल रही थी अर्थ से वो थी। द प्लांट सीम टू नो इट टू, जो प्लांट हैं वो भी कुछ जैसे जो जिनको हम जानते हैं, जो कभी कभी खिलते हैं, ऐसा कह सकते हो आप, तो वो उन्होंने भी दिखाई देना शुरू कर दिया था। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हैड फ्रॉम द फॉन्स एज आई वेक वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। वो कहता है कि जो प्लांट्स हैं वो दिखाई देना स्टार्ट हो गए थे, उनमें से सबसे पहले क्या दिखाई दिया था, कोबरा लिली, जिसने कि अपना फन जो है निकाल लिया था, अपना हेड जो है फन के जैसे अपने इस फ्लावर में से निकाल लिया था। और इसको कब देखा राइटर ने, जब वो बैंक और पोस्ट ऑफिस में जा रहा था। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, अब जो मिस्ट जब फैलती है हर जगह प्राइवेसी हो जाती है। प्राइवेसी मतलब कोई किसी से बोलता नहीं है, सभी ये सोचते हैं फटाफट अपना काम कर ले, जो भी है वो अपना फिनिश करें और अपने जो ऑफिस है या अपने घर है वहाँ फटाफट पहुँच जाए, तो एक प्राइवेसी हर जगह फैल जाती है। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन, एक जो स्कूल बॉय होता है वो राइटर से पूछता है हिल स्टेशन को डिस्क्राइब करो, एंड वैली इन वन सेंटेंस, और वैली को, हिल स्टेशन और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करो। एंड ऑल आई कुड से वॉज, और मैं क्या कह सकता था उस टाइम पे, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, शायद जो स्वर्ग है वो ऐसा ही दिखाई देता होगा, या स्वर्ग जो है ऐसा ही होता होगा। जून 27, अब 26 को छोड़ के 27 का एक्सट्रैक्ट है जो लिया गया है इस चैप्टर में। द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अ लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। लेपर्ड का आपको पता है, और लीचेस जो होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं, 3 से 4 इंच की आई थिंक होती हैं वो। तो वो क्या है, एनिमल्स का या ह्यूमंस का, किसी का भी जिससे चिपक जाती हैं, जिसकी बॉडी से चिपक जाती हैं, तो उसका ब्लड सकिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो वो सारी निकल जाती हैं, क्योंकि वो इतना ब्लड सक कर लेती हैं अपने लिए कि उनका विंटर तक सारा काम चल जाता है। विंटर में फिर नेक्स्ट जो रेनी सीज़न आता है तब रेनी सीज़न तक ये निकलती हैं। रेनी सीज़न के बाद फिर इनको और ब्लड की, मतलब इनको अपने खाने की, फूड की ज़रूरत नहीं रहती, ये अपना काम चला लेती हैं। द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर, अब जो रेन है, जब रेन ये स्टार्ट होती है तो कुछ सीजनल विजिटर्स जो हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे लेपर्ड और लीचेस। यस्टर्ड आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल, अब पिछले दोपहर को जो लेपर्ड है इसने एक डॉग को उठा लिया था, कहाँ से, सर्वेंट के क्वार्टर से, जो कि स्कूल के नीचे की तरफ बना हुआ था। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बीजूज काउ बट फ्लैट एट द अप्रोच ऑफ बीजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रीकेशंस, अब जो है शाम को अब क्या किया उसने, लेपर्ड ने बीजू की काउ की तरफ अटैक किया, लेकिन वो भाग गया किस वजह से, बीजू की मदर को पता चल गया कि क्योंकि वो गाय जो थी वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी थी, तो इससे पता चल गया, क्योंकि उनको तो पता चल जाता है किस वजह से ये जो हमारा एनिमल है इस तरह से बोल रहा है, तो वो भागी भागी बाहर आई और उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, नॉइस करनी स्टार्ट कर दी, जिससे कि वो जो लेपर्ड है डर कर भाग जाए, और वो भाग भी गया। एज फॉर द लीचीज, और जैसे लीचीज की बात है, आई शेल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लैटिंग एवरी डे, ये जो हैं डेली कुछ ना कुछ ब्लड कहीं ना कहीं से सक करती हैं, ताकि ये उसको इकट्ठा कर सकें, स्टोर करके रख सकें। ठीक है, अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनी वेट्स, अब जो नए अराइवल कौन थे, अब एक तो हो गया लेपर्ड, एक हो गया लीचीज, अब दूसरा जो नया अराइवल है वो है स्कारलेट मिनीवेट्स। ये एक जो बर्ड है, ये बर्ड होती है, ये जो मेल होते हैं वो रेड कलर की होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो येलो कलर की होती हैं। तो फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, और ये पेड़ों के पत्तों के बीच में बैठी हुई ऐसे लगती हैं जैसे ज्वेल्स हो, मोती हों, हीरे मोती जैसे चमक रहे होते हैं रेड और येलो कलर के, उस तरह ये चमकती हैं क्योंकि इनका कलर ब्राइट होता है। No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed.
तो ये अपने आप को इन ट्री के लीव्स के पीछे छिपाने की बहुत कोशिश कर सकती हैं, लेकिन फिर भी सारी अपने आप को नहीं छुपा सकती। तो ये जो रह जाती हैं ये बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फिर साइलेंट बना देती हैं ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि ये सबको बहुत सुंदर लगती हैं। बहुत से ऐसे जो और ये आते हैं अदर एनिमल्स जो होते हैं जो बर्ड्स को पकड़ लेते हैं, तो ये हर एक से अपने आप को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए ये छुप कर बैठती हैं। दे समटाइम कंट्राइव टू गो अननोटिस, ये कोशिश करती हैं कि कोई भी हमें नोटिस ना कर पाए। अलोंग कम टू डैश आई थिंक कम ऑफ know what is here of dongos unnecessarily aggressive chasing the minivets away। अब इनके साथ ना ये जो डोंगोज होते हैं ये भी एक टाइप का ना सॉन्ग बर्ड होता है जो मतलब बहुत अच्छा गाना गाता है, स्टाउट बिल विद अ स्टाउट बिल। तो ये एक तरह का ना सिंगिंग बर्ड होता है। तो ये क्या कहता है, ये अग्रेसिव हो जाता है इन बर्ड्स को देख के, मिनी बैट्स को देख के ये अग्रेसिव हो जाता है। इसको गुस्सा आता है कि ये हमारा खाना खाने के लिए ये कहीं और से उठ के आ जाती हैं जब रेनी सीज़न होता है, तो इसलिए इनको गुस्सा आ जाता है। तो ये इन मिनी बैट्स को भगाने के लिए इनके पीछे पड़ जाते हैं कि यहाँ क्यों आए हो तुम, यहाँ हमारा खाना है तो तुम क्या करने आए हो इधर। तो ऐसा कुछ होता है, ये इनके पीछे भागने लग जाते हैं कि यहाँ से जाओ तुम। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। जो ट्री क्रीपर होते हैं, जो बेल वगैरह होती हैं, ये फटाफट, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत जल्दी मूवमेंट होती है, इनकी ग्रोथ होती है, तो ये बहुत जल्दी से ओक ट्री के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। और मतलब हर एक जो भी इंसेक्ट इनको रास्ते में मिलता है, इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, ये सिर्फ अपना ऊपर की तरफ क्लाइम करने पे ध्यान देती है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर देयर इज़ नो डेअर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। अब ये जो राइटर है ये कहना चाहता है कि रेन जब आती है तो किसी भी जगह फूड की स्कार्सिटी नहीं रहती। मतलब जो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स होती हैं, जो छोटे छोटे कीटों को खाकर अपना फूड बनाती हैं जिनको, तो उनके लिए बहुत सारे छोटे छोटे कीट जो हैं वो निकल आते हैं। तो इसलिए उस टाइम इनको फूड की स्कार्सिटी का सामना नहीं करना पड़ता, ये इनको भूख का सामना नहीं करना पड़ता। अब अगस्त 2 की बात है। ऑल नाइट द रेन हैज़ बिन ड्रमिंग ऑन द कोरुगेटेड टिन रूफ। अब सारी रात जो बारिश है वो कोरुगेटेड टिन मतलब जो टिन होती हैं, टिन ऐसे हट शेप में, जो ऊपर हट शेप में जैसे ऐसे ट्रायंगल शेप में जो ऊपर टिन है रूफ के ऊपर लगा दी जाती हैं, तो उसके ऊपर जब रेन गिरती है रात को तो ड्रमिंग की आवाज़ आती है। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, वहाँ पर कोई स्टॉर्म नहीं होता, कोई थंडर नहीं होता, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम, इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। तो उस टाइम पे क्या होता है, हर जगह मतलब वो गिरता रहता है, पानी टप 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 करके गिरता रहता है, और जिसकी वजह से जो राइटर कहता है कि मैं काफ़ी देर तक जागता रहता हूँ, ये मेरी जागने में हेल्प करते हैं। और उसी टाइम पे ये मतलब जागता रहता हूँ, मतलब ये मुझे सोने नहीं देती। इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, लेकिन फिर भी लास्ट में मुझे नींद आ ही जाती है क्योंकि उनको हैबिट हो जाती है। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय। अब क्या है कि द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन, एंड अब रेन बाहर की तरफ तो बारिश हो रही है, अंदर की तरफ बिल्कुल साइलेंस है। एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स। अब क्या है, टिन की जो रूफ होती है उसमें ना लीक्स हो जाते हैं, लीकेज हो जाती है, और बहुत सारे ना उसकी छत में लीकेज हो गई थी, तो स्प्रिंगिंग हो रही थी, हर जगह से पानी टपक रहा था। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। मतलब अनटच्ड और टच दोनों चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि वो रेन से टच भी कर रहा है और टच भी नहीं कर रहा, दूर भी है और फिर भी टच हो रही है रेन। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर उसमें लीकेज हो रही थी उसकी वजह से वो भीग भी गया था। इसका मतलब वो बाहर ना निकल कर भी अंदर ही रेन में भीग गया था। अगस्त 3 द रेन स्टॉप्स। अब रेन जो है रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, और जो क्लाउड्स हैं वो हट जाते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट। वो कहता है मेरी लेफ्ट की तरफ से जो सन है वो हिल पर आकर दिखाई देता है। अ वुमन इज़ चॉपिंग अप स्टिक्स। अब जो औरतें हैं वो अपना खाना वाना बनाने के लिए जो सूखी लकड़ियां हैं कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ कर चॉपिंग उनको इकट्ठा कर रही हैं। आई हेयर द टिंकल ऑफ काउबेल। अब जो गायें वगैरह हैं उनकी घंटियों की आवाज़ भी आने लगी है, सुनाई देने लगी है। इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फीदर्स एंड
cows disconsolately. अब एक ओक ट्री पर ना एक क्रो बैठा था जो कि अपने फेदर्स को, पंखों को शेक कर रहा था ताकि जो उसके ऊपर, पंखों के ऊपर रेन ड्रॉप गिरी हुई हैं उनको हटा सके वो, और काऊ की आवाज़ कर रहा था। काऊ मतलब काऊ काऊ जो वो करता है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप एंड सडनली क्लीन एंड प्योर। अब जो वाटर ड्रिप होती हैं वो ड्रेन पाइप से लीक कर रहा है, पानी जो है लीक कर रहा था और वो बिल्कुल क्लीन एंड प्योर था। द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश एमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवाइन। अब जो ये तो हो गया वाटर के बारे में, वाटर ड्रिप्स के बारे में, बिल्कुल क्लीन एंड प्योर थी। अब जो एक थ्रश बर्ड है वो विस्लिंग करती है, जब वो गाना गाती है ना तो उसकी आवाज़ जो है विस्लिंग जैसी होती है, जैसे सीटी बजाते हैं उस तरह विस्लिंग कर रही थी। लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट, जैसे कुछ बता रही हो कि रात का जो भी सीक्रेट था वो जैसे पूरी वैली को वो बता रही हो। अगस्त 12, एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट। अब एंडलेस रेन स्टार्ट हो गई, परमानेंट मिस्ट हर जगह फैल गई। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज। सूरज बिल्कुल नहीं दिखाई दिया 8 और 9 दिन के लिए। एवरीथिंग डैम्प एंड सोगी, हर जगह वेटनेस हो गई, सब कुछ गीला गीला मॉइस्चर से भर गया। नाउ नो वेयर टू गो, कहीं पर कोई जाने नहीं जा रहा था। पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेला। सिर्फ जिनको बहुत ज़रूरी काम होता था वही अपने अम्ब्रेला लेकर जाते थे। ये सब कुछ उसने अपनी विंडो में बैठकर देखा। एटलीस्ट इट इज़ंट कोल्ड, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, बारिश आ रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। द हिल साइड्स आर लस्ट एज लेट मानसून फ्लावर बिगिन टू अपीयर। अब हिल साइड में हर जगह हरियाली फैली हुई थी और मानसून जो फ्लावर हैं, जो मानसून के लास्ट में खिलते हैं, वो फ्लावर दिखाई देना स्टार्ट हो गए थे। जो कोबरा लिली है वो मानसून के स्टार्टिंग में दिखाई देता है, और जो ये वाले फ्लावर्स हैं ये लेट मानसून के टाइम के फ्लावर हैं जो कि बाद में दिखाई देते हैं मानसून ख़त्म होने के टाइम पे। ये कौन कौन से हैं? बेल्सम, डहलियाज, बेगोनिया एंड ग्राउंड ऑर्किड। August 31st. It is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. अब जो मानसून है बिल्कुल अपने पीक पर था। The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. जो अब कोबरा लिली है वो रेड होना स्टार्ट हो गया था, जो कि ये बता रहा था अब जो रेनी सीजन है वो अपने एंड, उसका एंड आ चुका है, एंड पर है वो। इन अ फ्यू डेज द फन विल स्टार्ट टर्निंग येलो। थोड़े दिनों के बाद जो इसका फन है वो येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट। अब ये कहता है अभी तक तो ये ग्रीन और जो ऊपर का हिस्सा है वो ग्रीन है एंड अपराइट, और ऊपर की तरफ ही है। ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉव लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। अब वो कहता है कि जो ग्राउंड ऑर्किड हैं और मॉव लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड जो हैं ये सारे इस तरह से हो रहे हैं जैसे फैशन डिस्प्ले होता है, इनका फैशन का डिस्प्ले किया गया है ग्रासी स्लोप्स पर। वाइल्ड डहलियाज रेड, येलो एंड मेजेंटा rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold। ये जो वाइल्ड डहलियाज है रेड, येलो और मैजेंटा कलर के, ये अपने हेड को रॉकी जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच में से जो थोड़ी बहुत दरार आ जाती है उसके बीच में से अपने हेड को जैसे निकाल कर कुछ देख रहे हों। स्नैक्स एंड रोडेंट्स। अब जो स्नैक हैं और रोडेंट्स होते हैं रैट लाइक एनिमल होते हैं ये, तो ये फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स, अब अपने होल से बाहर निकल जाते हैं और अपनी जो बरो होती हैं, जो बिल होते हैं या गुफा कह सकते हो, उनमें से बाहर निकलते हैं। टेक शेल्टर इन रूफ्स, और कहाँ चले जाते हैं? घरों में चले जाते हैं, गोडाउंस में चले जाते हैं, उनकी रूफ्स पर रहने लग जाते हैं। जो स्नैक हैं वो तो रूफ पे के ऊपर चले जाते हैं और ये गोडाउंस वगैरह में चले जाते हैं रोडेंट्स। A shrew week of eyesight blunders about the rooms much to amusement of the children। और ये जो हैं ये जो रोडेंट्स होते हैं इनकी आईसाइट जो है वीक होती है और ये इधर उधर किसी से भी टकरा जाते हैं। जैसे मान लो किसी के घर में गोडाउंस में गए या किसी के घर में घुस गए तो इधर उधर टकराने लग जाते हैं, जिससे जो बच्चे हैं इसको देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत ये इनका मजाक उड़ाते हैं। डोंट किल इट एडमोनिशस देयर ग्रैंड मदर, चुचुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी।
तो जो चुचंदर हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो इस राइटर की जो ग्रैंड मदर है वो कहती हैं कि हमें इन चुचंदर को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब घर में आते हैं तो इसका मतलब पैसे भी लेकर आते हैं अपने साथ। दे ब्रिंग मनी, मतलब जब ये आते हैं तो घर में पैसे आते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। तो ये कहती है सच में मेल आया, मेल में चेक आया, रिसीव किया उसने चेक, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब उसमें ज़्यादा पैसे नहीं थे, थोड़े थे, लेकिन सबका हमें सेम तरह से वेलकम करना चाहिए, चाहे वो थोड़े हैं ज़्यादा हैं। October 3rd, we have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitude। अब वो कहते हैं कि मानसून जो है वो चल रही थी, अब विंटर रेन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। जो शाम को हेलस्टॉर्म स्टार्ट हो गई थी, जो स्काई और हिल है उसमें हर जगह मतलब जो रोशनी है वो लग रही थी। इवनिंग के टाइम भी क्या सूरज की रोशनी लग रही थी उन पे, हेल स्टॉर्म्स पे, और वो गोल्डन लाइट कलर के बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे जब उन पे सूरज की जो रोशनी है हल्की हल्की वो लग रही थी। जनवरी 26, विंटर रेन्स इन द हिल्स। अब क्या है, अब विंटर रेन स्टार्ट हो गई है हिल में। इन द हश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस, बिल्कुल साइलेंस था। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर हैज़ गॉन। अब उसका फ्रेंड जो उसके साथ रहता था वो भी चला गया था, तो अब उसको बिल्कुल अकेला फील हो रहा था। इट इज़ वेरी लोनली वेरी क्वाइट एज आई सीट इन लिक्विड साइलेंस साइलेंस विद इन, सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन द स्टेडी ड्रिफ्ट। अब वो कह रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस क्वाइटनेस फील हो रही थी, बिल्कुल साइलेंस था हर जगह, और हर जगह सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी जो रेगुलर होती जा रही थी बारिश। और वाटर ऑन लीव्स ऑन लेमन्स ऑन रूफ, लीव्स पर, लेमन्स पर, रूफ पर तो ड्रमिंग की आवाज़ आ रही थी। ऑन ड्रेस्ड डहलियाज एंड विंडो पेन्स, जो कि वो विंडो से सुनाई दे रही थी उसको। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क केयरएस। अब जो हाउस है, हाउस के चारों तरफ भी क्या है अंधेरा होने लगा था, और हर जगह जो फॉग है वो छाई हुई थी। एज आई पोज नियर अ विंडो, जब वो बिल्कुल विंडो को के पास खड़ा होके बिल्कुल शांत होके सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था आवाज़। द रेन स्टॉप, सब बारिश खत्म स्टॉप हो जाती है और फिर शुरू होने लग जाती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मैन विद मी विद देयर लोनलीनेस। अब जो पेड़ हैं वो अब ज़्यादा ग्रीन नहीं रहते, क्योंकि रात होने लगी है और ग्रेइश कलर उनका हो जाता है, और उसमें और ज़्यादा लोनलीनेस उसको फील होती है। मार्च 23 में क्या होता है, लेट मार्च एंड ऑफ विंटर। विंटर का एंड आ चुका है मार्च के लास्ट में। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी। मसूरी में ऐसे जो ब्लैकेस्ट क्लाउड है वो मैंने कभी नहीं देखे। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, 1.5 घंटे तक जो ओले हैं, हिल्स हैं वो गिरते रहे। नथिंग लाइक अ हिल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई। जो हेल स्टॉर्म है वो बिल्कुल गिरने के बाद जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इवन एज आई राइट, जैसा कि मैंने लिखा है, आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, उसके बाद मुझे रेनबो फॉर्म होता हुआ भी दिखाई दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है और शॉर्ट मानसून डायरी का। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।